रिपोर्ट आई थी जो कि 79th रिपोर्ट थी, ये 2015 का रिपोर्ट है, जहां पे ये फिर सजेशन Hello students, welcome back to Pathshala classes. This is Shashwat Dubey, one of the faculty members of Pathshala classes, and today we are going to discuss a very important step that has been taken up by the Modi government, that is one nation, one election. Moving ahead, we'll discuss more about this in detail. तो ये क्या इनिशिएटिव है जो यूनियन गवर्नमेंट ने लिया है अभी? This particular initiative has been taken up by our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi under the chairmanship of former President Ramnath Kovind. Ramnath Kovind has presided over this particular meeting wherein this policy was drafted and moved ahead and discussed, and all the deliberations have been taken by under the chairmanship of Shri Ramnath Kovind about the ONOE, that is one nation one election. ये क्या चीज है, क्या मतलब वन नेशन वन इलेक्शन जैसे लग रहा है? इस लैंग्वेज से ही समझ में आ रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जा रही है, एज इन कि एक बार ही हो, पूरे देश में एक बार इलेक्शन हो जाए। क्या ये कहता है, हम देखेंगे। द कंसेप्ट ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन एनविजन्स अ सिस्टम इन विच ऑल स्टेट एंड लोकसभा इलेक्शंस मस्ट बी हेल्ड साइमल्टेनियसली। ये कहता है कि जितने भी स्टेट इलेक्शंस हो और लोकसभा इलेक्शंस हो, ये एक साथ ही हो, एक बार में हो, पूरे देश में इलेक्शन हो जाए, और लोकसभा का अलग से और स्टेट के इलेक्शंस अलग से होने की कोई जरूरत नहीं है। दिस विल entail restructuring the Indian election cycle so that elections to the states and the center coincide. मोदी गवर्नमेंट चाहती है कि जो भी इलेक्शंस हो सेंटर और स्टेट का, ये एक साथ ही हो जाए, साइमल्टेनियस हो जाए, ताकि उनके अलग अलग रीजन से जो उन्होंने आगे प्रोवाइड करा है कि क्यों ये चाहती है। दिस वुड इम्प्लाई दैट द वोटर्स विल वोट फॉर द मेंबर्स ऑफ द लोक सभा एज वेल एज स्टेट असेंबलीज ऑन द सेम डे एंड द सेम टाइम एज द केस में बी। हाई लेवल कमिटी की रिपोर्ट जो है वो उसने क्या रिकमेंड करा है इस चीज के बारे में? The high level committee, popularly known as Kovind panel, take a note of this. Kovind panel, it is also known as Kovind panel, क्योंकि इनके सुपरविजन में ये कमिटी बनाई गई थी। After his chairman, former President Ramnath Kovind was constituted in September 2023. ये हाई लेवल कमिटी सितंबर 2023 में कॉन्स्टिट्यूट की गई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ रामनाथ कोविंद. It was constituted to study the issues involving one nation and one election. Also that इसने अपनी रिमोट जो भी थी रिपोर्ट इसने मार्च 2024 को सबमिट करी थी, जो भी इनके फाइंडिंग्स थे रिगार्डिंग इट, इम्प्लीमेंटेशन में क्या इश्यूज हो सकते हैं या कुछ भी वगैरह जो भी इनके रहे हैं फाइंडिंग्स, मार्च 2024 को इन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट कर दिया था. साइमल्टेनियस इलेक्शंस रिकमेंडेशंस ऑफ हाई लेवल कमिटी. अब हाई लेवल कमिटी ने मार्च 2024 में जब ये रिकमेंडेशंस अपने करे थे सबमिट, एज इन द रिपोर्ट व्हिच इट हैज सबमिटेड, उसमें उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन ले डाउन करी थी. एक एक करके देखते हैं. सबसे पहला रिकमेंडेशन जो आया था, द इलेक्शंस व्हिच वर हेल्ड साइमल्टेनियसली बिटवीन 1951 एंड 1967. पहले 1951 और 1967 में एक साथ इलेक्शन हो चुके हैं, कोई नया स्कीम नहीं है, ये पहले भी ऐसे इलेक्शंस हो चुके हैं. ऑल्सो लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई थी 170th रिपोर्ट, ये 1999 का रिपोर्ट है, जब वन इलेक्शन टू लोकसभा एंड ऑल लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन 5 years वाज रिकमेंडेड. पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट आई थी जो कि 79th रिपोर्ट थी, ये 2015 का रिपोर्ट है, जहां पे ये फिर सजेशन दिया गया था फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शन इन 2 phases. 2 फेज में इलेक्शन करने की बात इसने भी करी थी पार्लियामेंट्री कमेटी, जो कि 79th रिपोर्ट के द्वारा करी थी. हाई लेवल कमेटी की रिपोर्ट जो अभी जिसे हमने डिस्कस किया, जो कि रामनाथ कोविंद के चेयरमैनशिप में हुई है, जो एक्सटेंसिवली was consulted a broad spectrum of stakeholders including political parties. सब इन्वॉल्व थे इसमें, डिबेट्स एंड डिलिब्रेशंस हुए हैं, तब जाके ये रिपोर्ट ने जो भी ये सजेशंस दिए हैं. इट ऑल्सो
gave extensive feedback as shown there is a widespread support. वो ये भी कहती है कि widespread support है, मतलब लोग चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो भी स्कीम है ये इंप्लीमेंट हो. रिकमेंडेशंस इन डिटेल क्या क्या है इस पर्टिकुलर हाई लेवल कमिटी की. सबसे पहला वो कहती है कि ये जो है स्कीम ये 2 फेज में लॉन्च की जाएगी. सबसे पहला फेज जो है ये रहेगा जिसमें कंडक्शन ऑफ लोकसभा प्लस ऑल द असेंबली इलेक्शंस एट द सेम टाइम. ये पहला फेज है. दूसरा फेज जहां पे वो बात करती है कंडक्शन ऑफ लोकल बॉडी इलेक्शंस, दैट इज म्युनिसिपैलिटीज एंड पंचायत के जो भी इलेक्शंस होंगे ये सेकंड फेज में होंगे. फर्स्ट फेज में बस लोकसभा और असेंबली के इलेक्शंस होंगे. अपार्ट फ्रॉम दिस देयर विल बी अ कॉमन इलेक्टोरल रोल फॉर ऑल द इलेक्शंस. जितने भी इलेक्शंस होंगे उसका एक कॉमन इलेक्टोरल रोल होगा और it will initiate detailed discussions throughout the country. This constitute an implementation group as well. अब कॉन्स्टिट्यूशनल पाथ, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या है इंडिया में जो कि जिनके जो भी प्रोविजंस है उसको कंसिडरेशन में लेना ही पड़ेगा. सबसे पहला, बिफोर साइमल्टेनियस पोल्स आर इम्प्लीमेंटेड द कोविन पैनल सजेस्टेड that there are several constitutional amendments to be made, to be undertaken. कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे क्योंकि हमारे संविधान में पहले से ही इसके रिगार्डिंग बहुत सारे दिए गए हैं, लॉज प्रोविजंस ले डाउन किए गए हैं जिसका ख्याल रखना पड़ेगा. और वो कहती है कि देयर आर मतलब chances to amend the constitution that will have to be cleared by parliament first before implementing this particular scheme. While the creation of unified electoral roll will require ratification from a majority of the state legislature. आपको पता है अमेंडमेंट में कितने चाहिए होते हैं सपोर्ट, मेजॉरिटी का सपोर्ट चाहिए होता है, वोटिंग कितना होता है, तो उसकी बात करी है. आर्टिकल 368 क्लॉज 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द प्रोसीजर एज टू द बिल गेटिंग पास्ड. आर्टिकल 368 क्लॉज 2 कहता है ये कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का प्रोसीजर बताता है, वेयर इन इट सेज एन अमेंडमेंट ऑफ this constitution may be initiated only by the introduction of a bill, सबसे preliminary stage, for the purpose in either house of parliament. कहाँ पे होगा? किसी भी दोनों में से किसी भी हाउस में हो जाएगा. introduce and when the bill is passed, once the bill is passed in each house by a majority of the total membership of the house present and voting. उस हिसाब से इस बार मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 दैट इज स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के लिए. एक बार इंट्रोडक्शन हो जाए, जितने मेंबर्स वहां प्रेजेंट है वो वोट कर दें, तो फिर प्रेसिडेंट का असेंट जरूरी है. ऑल्सो thereupon the constitution shall stand amended in accordance with the terms of the bill. It has to be ratified by the president. For example, present government, अभी की जो मोदी गवर्नमेंट है उसको चाहिए 362 वोट्स और 2/3 majority in the Lok Sabha if it turns out in full strength. पॉसिबल चैलेंजेस क्या हो सकते हैं ये पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने में? सबसे पहला, implementing synchronized elections across India presents multiple challenges. The first one being these obstacles range from logistics के issues हो सकते हैं. India being a developmental country, as in it is in still growing phase, it will require hefty financial burden होगा इंडिया पे और फाइनेंशियल इश्यूज फेस करनी पड़ सकती है. अपार्ट फ्रॉम दिस द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डिजाइन्ड इन सच अ वे जहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल एज वेल एज प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को कंसीडर करना पड़ सकता है. क्योंकि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट का बात इसलिए करी मैंने क्योंकि प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस इंडिया में हमेशा लेने पड़ते हैं बिकॉज ऑफ रीजनल डाइवर्सिटी प्लस द कंट्रीज एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइज.
अ मेजर कंसर्न, सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न तो ये था इस कमिटी का रिपोर्ट का, जब वो उसने ये सजेस्ट करा कि हाउ टू मैनेज सिचुएशंस वेयर अ स्टेट और central government loses a no confidence motion. In case of no confidence motion, or if it has dissolved before completing its term, तो दिक्कत आ सकती है ये पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में. It would be impractical to require all other states to hold fresh elections simultaneously. ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है जो कि गवर्नमेंट को देखना चाहिए. Wherein it can be made impractical क्योंकि simultaneous states can't take fresh elections, can't organize fresh elections again, time and again. So that's all for today. You can subscribe to the YouTube channel of Pathshala classes. Also, for getting your doubts addressed, you can subscribe to the Telegram channel of Pathshala classes. That's all for today. Thank you so much.